जय यीशु जय मसीह की मेरी आवाज साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों का भाई किरण नायक आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश हम युवाओं के लिए फिर से आप लोगों के लिए मैं लेके आऊं। मेरी बात साथियों, पवित्र बाइबल से मैं आप लोगों के सामने वचन पढ़ना चाहूंगा। और आज का जो सुसमाचार है, हम युवाओं के जीवन में, जो हम यूथ हैं, हम लोगों के लाइफ में किस तरह ये बैठता है, किस तरह हम लोगों के जीवन में लागू होती है। और प्रभु यीशु जो बातें कहते हैं संत पेतरुस से, किस तरह उनके बीच में बातचीत होती है, वो हम लोगों के लिए कितना प्रेरणादायक है, वो हम लोग आज जानने के लिए कोशिश करेंगे। मेरी बात साथियों, आप लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आइए हम सभी कोई आज का सुसमाचार को सुनते हैं और उसके बाद हम लोग मनन चिंतन करने के लिए कोशिश करेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार आज फिर से हम लोग लिए हैं अध्याय 21 चैप्टर 21 अध्याय 21 पद संख्या 15 से लेके हम लोग पढ़ते हैं 19 तक, 15 to 19, chapter 21 verses 15 to 19. So let us read. चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पेतरुस को परम अधिकार, यह शीर्षक है वचन की, सुसमाचार की। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उनसे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ईश्वर की स्तुति। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनन चिंतन करने की विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज अध्याय 21 जो हम लोग पढ़े, पद संख्या 15 से 19 तक हम लोग पढ़े, ये पूरी सुसमाचार जो पेतरुस और प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता के बीच में जो बातचीत हो रही है, ये एक ऐसा कन्वर्सेशन था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाने के लिए, जो जनरेशन्स आने वाले थे ख्रिस्त को फॉलो करने के लिए, उनके ऊपर निर्भर था कि किस तरह उनको देखभाल किया जाएगा। संत पेतरुस को आज रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। पूरी सुसमाचार को मैं 3 भाग में विभक्त किया हूँ। 3 भाग में मैं इसको अलग अलग करके आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। पहला तो मैं जो यहाँ पे देखता हूँ, पहला प्यार की बात हो रही है। यीशु मसीह प्यार के लिए पूछते हैं कि पेतरुस, क्या तू मुझे प्यार करता है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पेतरुस को प्रभु यीशु कहते हैं कि क्या तू मुझे प्यार करता है? मेरी बात साथियों, जिस तरह प्रभु यीशु संत पतरुस को पूछते हैं, आज भी वो मुझे और आप सभी को पूछते हैं कि हे बेटा, हे बेटी, क्या तू मुझे प्यार करता है? तो अगर हम लोग प्रभु यीशु को प्यार करते हैं तो उसको, उसकी वचन को, उसके दिए हुए रास्ते को, जिस तरह आज पेतरुस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, उसी तरह हमको प्रभु यीशु आज कहना चाहते हैं कि अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी दिए हुए वचनों को, मेरे लोगों को, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को
छोटे छोटे बेटी बेटों को जो जनरेशन्स में आगे बढ़ रहे हैं, जो मैच्योरिटी पा रहे, उनको तू ख्याल कर, उनका देखभाल कर। जो बूढ़े हैं, जो बुढ़ापे में हैं, उन लोगों का सहायता बन। जो परिवार में जो मुश्किलें आ रही है, जो परेशानी है, उस मुश्किलों को हल निकालने के लिए तू कोशिश कर। चर्चों में जब यूथ को खोजा जाता है, चर्च के कार्य के लिए, मंडली के कार्य के लिए, परिवार के कार्य के लिए, गांव के कार्य के लिए, तो तू आगे आ। कहने का अर्थ है अगर तू मुझे प्यार करता है, प्रभु यीशु हमको कहते हैं कि तो तू ये कार्य कर, मेरी भेड़ों को चरा, बोल के प्रभु यीशु पेतरुस को कहते हैं। और हमें कहते हैं कि हम हमारे जीवन से, हमारे दैनंदिन जीवन से, हमारे जीवन शैली से हम किस तरह प्रभु को प्यार करते हैं, हम लोग बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं हमारे कार्य के माध्यम से। मेरी बात साथियों, तो पहली बात यह कि प्यार के बारे में आज प्रभु यीशु पेतरुस को पूछते हैं। तो दूसरी बात हम लोग जानना चाहेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्रभु यीशु पूछते हैं कि अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। कहने का अर्थ है प्रभु यीशु हम लोगों को कहना चाहते हैं, मेरी बात साथियों, कि अगर तुम यंग हो, यूथ हो, तो अगर तुम मेरी अनुसरण करते हो, मेरे लिए उदाहरण बनते हो दूसरों के सामने, तो मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाओ। रेस्पॉन्सिबिलिटी कहने का अर्थ है कि जो भी कर्तव्य तुम लोगों को दिया जाता है, जो भी कार्य तुम लोगों को करने के लिए दिया जाता है, चाहे घर का हो, चाहे चर्चों का हो, चाहे अपना परिवार का या गांव का, कहीं पे भी, जो स्कूल्स का हो, कॉलेजेस का हो, जॉब जहाँ पे भी आप करते हो, जहाँ कहीं में भी आप लोगों को कार्य करने के लिए दिया जाता है, उसे अच्छी तरह से करो। विशेष करके वो कार्य जो प्रभु यीशु की इच्छा होती है, दूसरों के लिए भला करने के लिए, दूसरों को जस्टिस दिलाने के लिए, दूसरों को सही राह पे लेके आने के लिए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी युवाओं को प्रभु यीशु देना चाहते हैं। मेरी बात साथियों, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को समझने के लिए कि हम लोग सिर्फ संडे मास जाके हम लोग क्रिश्चियन नहीं बन सकते हैं, या कोई माता मरम की महीना चल रहा है, रोजरी बिनती माला करके आधा घंटा बैठ के हम लोग क्रिश्चियन नहीं बन सकते। मेरी बात साथियों, क्रिश्चियन बनने के लिए हर एक रोज हम लोगों को प्रभु यीशु की वचन में स्ट्रॉन्गली, फेथफुली, विश्वास में मजबूती लाते हुए उसकी वचन में हमारे जीवन को जीना है। और यही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हम जब हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, विश्वास में मजबूती लाएंगे, तभी जाके हम प्रभु यीशु का कार्य को आगे लेके जा सकते हैं। तो पहला प्यार, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी चीज आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु कहते हैं आखिरी में कि अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चराओ। और आखिरी में प्रभु यीशु संत पेतरुस की मृत्यु किस तरह होगी और उसकी मृत्यु के द्वारा किस तरह क्रिस्तीय धर्म यूरोप में, स्पेशली रोम में, किस तरह प्रचार और प्रसार होगा, किस तरह प्रभु यीशु की, परमेश्वर की महिमा वहां पे विस्तारित होगी, वो भविष्यवाणी आज प्रभु यीशु करते हैं। और आखिरी में वो कहते हैं कि तुम मेरी अनुसरण करो। मेरी बात साथियों, पहला प्रेम के बारे में प्रभु यीशु पेतरुस से बात करते हैं। दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य निभाने के लिए बोलते हैं। और तीसरा वो बताते हैं कि मेरी अनुसरण करो। कहने का अर्थ है अगर हम लोग ख्रिस्तीय हैं, अगर हम लोग यंग है, यंगस्टर्स है, युवा है, तो हम लोग अगर प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी बात साथियों, हम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जिस तरह पेतरुस का मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की जाती है प्रभु यीशु के द्वारा, वैसे ही हम लोग हर एक प्रकार के मुसीबतों को, हर प्रकार के परिस्थिति को सामना करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तो मेरी बात साथियों, यही मैं कहता हूँ कि युवा जीवन में जब हम लोग खुद को प्रभु यीशु के लिए देते हैं तो वो हमें मजबूती में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, विश्वास में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे जीवन को एक उदाहरण स्वरूप दुनिया के सामने रखते हैं। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हो पेतरुस की तरह, तो प्यार करते हो प्रभु यीशु को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य निभाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और उसकी मुश्किलें, उसकी परिस्थिति, उसकी क्रिटिसिज्म, उसकी अलग अलग प्रकार के जो आएगी आपके सामने डिफिकल्टीज, उसको सामना करने के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा।
तो मेरी बात साथियों, तभी हम प्रभु यीशु का कार्य को, प्रभु यीशु की जो समाचार को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे जब हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप में डीपली हम प्रभु यीशु को जान पाएंगे, तभी जाके हम लोग ये कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी को ये 3 संदेश में देना चाहता हूँ। अगर यू आर ए डाई हार्ड फैन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ यू लव हिम सो मच, देन you have to prove it, my friend. You have to prove it. Without proving anything, you practically doing anything, you cannot be a true Christian, my friend. So आप लोगों को अगर सचमुच प्रभु से प्यार है तो उसकी कार्य को आगे लेके जाने के लिए तैयार हो जाइए, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिस्थिति को जो भी होगा आगे सामना करने के लिए खुद को मजबूती कीजिए। तो यही आज प्रभु कहते हैं आखिरी में, मेरी अनुसरण करो। ऐसे ही हम लोगों का जीवन को प्रभु के लिए हम निछावर करते हुए, प्रभु को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरी बात साथ तो धन्यवाद आप सभी का। ये संदेश अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरी बात साथ मेरे प्यारे यंगस्टर्स आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रवार का दिन है, सेक्रेड हार्ट का दिन है। प्रभु यीशु से आप विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनके साथ समय बिताइए और आप लोगों की विश्वास को मजबूत कीजिए। मेरी बात साथियों, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी ये वचन को सुने। गॉड ब्लेस अस ऑल। जय यीशु।